बेहद आत्मा का नेचुरल स्वरूप है, अनादि स्वरूप है, इटर्नल नेचर है। हर आत्मा का अनादि नेचर, इटर्नल नेचर बेहद है। इंग्लिश वर्ड है अनलिमिटेड। बहुत अच्छा शब्द है इटर्निटी। इटर्निटी का अर्थ है जो हमेशा ही चलता रहता है, सत्य है, जो सत्य है। बाकी सब जो हद है वो असत्य है। इसीलिए बाबा का पहला लेसन ही रहता है अपने उस अनादि स्वरूप में टिकते जाना। जैसे जैसे हम इस अनादि सत्य को पहचान लेते हैं, उस स्वरूप में टिकते जाते हैं, हमारा संबंध अनादि आत्माओं से हो जाता है। और जितना हमारा अनादि आत्माओं से कनेक्शन, अभी जो नया लेटेस्ट तरीका क्या है, आप डायरेक्टली लोगों से बात करो, छिपो मत। तो डर लगता है तो व्यक्ति पकड़ता है। सबसे बड़ा जो सुबह भी मैंने बताया, शत्रु व्यक्ति को खा जाता है, स्पिरिचुअलिटी को पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है, वो है हद, डर, फियर। और ज़्यादातर फियर इसीलिए आते हैं कि व्यक्ति हद में मैच को प्ले कर रहा है। एक हद को लेकर वो गेम प्ले कर रहा है। मेरा मकान, मेरा सेंटर, मेरा पोजीशन, मेरा कार, लेबल्स और टाइटल्स को पकड़ा हुआ है, किसी न किसी आवरण को पकड़ा हुआ है। जब कभी भी व्यक्ति किसी आवरण को पकड़ता है तो निवारण नहीं कर सकता। आवरण वाला निवारण नहीं कर सकता, सॉल्यूशन नहीं दे सकता, क्योंकि उसने आवरण को पकड़ा हुआ है। ज्ञान में भी हम सभी कभी कभी पहचानने के न कारण आवरणों को पकड़ लेते हैं। हमारे आवरण अलग होते हैं, बाहर वालों के आवरण अलग होते हैं। हम लोगों के क्या क्या आवरण हो जाते हैं जो है नहीं, पर हम पकड़ लेते हैं। मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, उसके डिटेल में नहीं जाता। हम उन आवरणों को पकड़ के खेलने की कोशिश करते हैं। और जब आवरण पकड़ेंगे तो टाइटनेस रहेगी, पूरा शरीर टाइट रहेगा, क्योंकि ये व्यक्ति उस आवरण को बचाने के लिए मैच खेल रहा है। जो व्यक्ति, हम सभी जो भी गेम प्ले करते हैं लाइफ में, अपने को सेफ प्ले करने की कोशिश में रहते हैं, डिफेंस खेलते हैं। और इसलिए जब डिफेंस गेम खेलते हैं तो बॉडी भी डिफेंस करती है। हमारे जीन्स में, सेल्स में अनादि गया हुआ है डिफेंस सिस्टम। जैसे ही मैंने देखा जो मुझे, मेरे अहंकार को अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरा ईगो है, आवरण है, मेरे को किसी ने कुछ कहा, मेरे ईगो को हर्ट किया, तो मेरा डिफेंस सिस्टम चालू हो जाएगा। और ज़्यादातर इसी में हमारी एनर्जी चली जाती है। ऐसा कहा गया है, ईगो वाला, आवरण वाला व्यक्ति अपनी आधी एनर्जी उस आवरण को बचाने में चली जाती है, डिफेंस। और जैसे ही माइंड बॉडी को कहता है मेरे को प्रॉब्लम है, मेरा ईगो हर्ट हुआ है, तो उसकी बॉडी भी डिफेंस चालू कर देती है। ये हमारे जीन्स में तब से गया है जब से व्यक्ति जंगलों में जानवर का सामना करता था। उसके सामने एक ही प्रॉब्लम आता था, जानवर। और वो जानवर से बचने के लिए उसके पास दो रास्ते होते थे। एक, उससे लड़ो, दूसरा, लड़ नहीं सकता तो भागकर छुप जाओ गुफा में। तो वही हमारे जीन्स में चला गया
अभी 21वीं सदी में हमारे सामने जानवर नहीं है, पर हम क्या करते हैं, अपने मन में वो जानवर वाली परिस्थितियां निर्माण कर देते हैं और उसके कारण हमारा नर्वस सिस्टम, जिसको कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का होता है, ये नर्वस सिस्टम शरीर का 1 सेकंड में चालू हो जाता है, 1 सेकंड से भी कम चालू हो जाता है। जैसे ही मैसेज गया, मेरे ईगो को हर्ट हुआ या किसी ने कुछ कहा या कोई परिस्थिति आई, नर्वस सिस्टम चालू, और नर्वस सिस्टम चालू हो गया तो पूरा शरीर गति में आ गया, मोशन में आ गया, और गति में आ गया तो हमारे हार्मोन्स का निर्माण चालू हो गया। अब बिना वजह से हम हर समय डिफेंस में रहते हैं, डिफेंस में रहते हैं, यानी हर समय अगर मैं AK-43 राइफल को लेकर चलूं हाथ में, कोई भी आए शूट करूं, शूट 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 करूं, तो क्या होगा, मैं डर रहा हूं, मैं डर रहा हूं। और जो डरता नहीं है वो गन लेके नहीं जाता। इसीलिए कई व्यक्ति कहते हैं, सर ये व्यक्ति तो शांति सिखा रहा है, बहुत बड़ा व्यक्ति है, पर इसके साथ 6 गनमैन चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं? जब वो कह रहा है कि आत्मा अनादि अविनाशी है, फिर उसके साथ 6 सिक्योरिटी वाले क्यों चल रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं डर रहा है। हम आत्माओं को परमात्मा क्या सिखा रहा है? हमें हमारी बाहरी सुरक्षा नहीं चाहिए, हमारी सुरक्षा आंतरिक है, अंदर की है। जितना मुझे आत्मा में डर नहीं लगेगा, उतना मुझे किसी सुरक्षा की ज़रूरत नहीं। उस मैच की तैयारी परमात्मा हमसे कराते जा रहा है। जो लास्ट के पेपर आएंगे 1 सेकंड के आएंगे, कह के नहीं आएंगे। दूसरा प्रॉब्लम है कि जो लाइफ के प्रॉब्लम आते हैं वो कहकर नहीं आते। अगर कहकर आते, बाबा रोज मुझे बता दे सुबह कि आज तेरे साथ ये होगा, बच्चे का झगड़ा होगा, कोई तुझे ये कहेगा, तो कोई को प्रॉब्लम नहीं आता। सबको पहले ही पता है 11:10 पर कोई मुझे कहने वाला है, मैं तैयार हूँ, तो हो सकता है हमारे प्रॉब्लम आधे हो जाते हैं। पर बाबा ने जो गेम प्लान बताया है कि कोई भी पेपर कह के नहीं आता और वहीं प्रैक्टिकल टेस्ट होता है। ये थ्योरी है, प्रैक्टिकल मैदान में होता है। इसीलिए हर आत्मा को, चाहे वो कोई भी आत्मा हो, सरेंडर आत्मा हो, चाहे घर में रहने वाली आत्मा हो, सेंटर पे रहने वाली आत्मा हो, हर एक को पेपर अपने अनुसार आते हैं और पेपरों का आना ही जीवन की निशानी है। पेपर नहीं आ रहे मेरे जीवन में, इसका अर्थ है कि मेरा पुरुषार्थ ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं मैं डरा हुआ हूँ, कहीं ना कहीं मैं डिफेंस प्ले कर रहा हूँ। कदम उठाया, अंदर वाले मन ने कहा क्या कर रहा है तू, तो यहीं ठीक है, वापस आ गया। तो ज़्यादातर कभी कभी ज्ञान का जो मेन प्रॉब्लम आता है, व्यक्ति सुरक्षा के घेरे में खेलना चाहता है, इनसिक्योरिटी ज़्यादा आती है और उसके कारण हार्मोन्स में परिवर्तन आ जाता है। जब कभी भी व्यक्ति को इनसिक्योरिटी लगेगी, हार्मोन में परिवर्तन आएगा, क्योंकि हार्मोन अब सिक्योरिटी देना चाहते हैं। क्या करेंगे हार्मोन? सिक्योरिटी देने के लिए बॉडी को कहेंगे तू भी कुछ सिक्योरिटी जमा कर, सिक्योरिटी डिपॉजिट करते हैं ना, तो ऐसे ही माइंड भी बॉडी को कहता है तू भी सिक्योरिटी डिपॉजिट कर। तो बॉडी क्या करती है, चर्बी को उठाकर फैट को डिपॉजिट करना शुरू करती है। क्यों डिपॉजिट कर रही है? क्योंकि कभी ना कभी ये काम में आएगा। बाहर में क्यों जमा कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे में इनसिक्योरिटी है, इसलिए डिपॉजिट कर रहा हूँ।
और जैसे ही मैसेज अंदर जाता है तो कोलेस्ट्रॉल कोरोनरी आर्टरी में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। इसीलिए बेहद का मैच खेलना है तो ओपन मैच खेलो। ओपन मैच खेलो यानी जो बताया लक्ष्मी या कोई भी देवी देवता ऐसा मैच खेलता है। इसका अर्थ क्या हुआ? जो आ रहा है वो जाएगा। मैं पकड़ के भी रखूं तो रुकेगा नहीं। जो हम गलत सोचते हैं शायद मैं इसको कर दूं तो वो जाएगा नहीं, पर प्रकृति का नियम है कि जो 5 तत्वों से चीज आई है वो 5 तत्वों में जाएगी। 5 एलिमेंट्स हर चीज को बना रहे हैं, मैटर को बना रहे हैं, करेंसी को बना रहे हैं, नोट्स को बना रहे हैं, वो 5 एलिमेंट्स में ही जाएगी। जो हमने देखा सूरत में, अहमदाबाद में बाढ़ के समय लोगों का सब कुछ खत्म हो गया, रुका नहीं। इवन बैंक लॉकर्स में भी पैसा खराब हो गया जिन्होंने डिपॉजिट किया था। तो ये 5 तत्व खींचते हैं, देते हैं और खींचते हैं। इससे अच्छा है हम उन 5 तत्वों को, मैटर को यूज़ करें। इसलिए बाबा का जो मेन स्लोगन है, यूज़ इट और लूज़ इट। यूज़ करो या लूज़ करो। लूज़ तो होगा ही, जो पहले ही बाबा ने कह दिया है कि ऐसा समय आएगा कुछ काम में नहीं आएगा, चाहे कितना भी मैंने डिपॉजिट कर लिया। इसलिए इसको यूज़ करते जाओ। जो भी मेरे अंदर विशेषताएं हैं, शक्तियां हैं, ज्ञान का यूज़ करें। ज्ञान का यूज़ नहीं करेंगे, ज्ञान का चिंतन नहीं करेंगे, ज्ञान का मंथन नहीं करेंगे तो ज्ञान बस सुन रहा हूँ, उसका प्रोडक्ट बनाना पड़ता है। ज्ञान, इंफॉर्मेशन परमात्मा हमको दिया। शिव बाबा ने पहला ब्रह्मा बाप को विज़न दिया कि ये दुनिया ऐसा होगा। ब्रह्मा बाप ने उस विज़न को प्रैक्टिकल में शेप दिया। दादियाँ उनका प्रोडक्ट है कि दादियों को उन्होंने शेप दिया, फिर दादियों ने फर्दर जनरेशन को शेप दिया। हमारा भी कर्तव्य क्या है कि उस ज्ञान को फ्लो होने दें, रोके नहीं। और उसका मेन प्रिंसिपल है कि मैं एक लीडर की तरह, एक महाराजा की तरह कार्य करूं। मेरा मैनेजमेंट इतना अच्छा हो कि मैं उस ज्ञान का मैक्सिमम यूज़ लोगों से कराऊं। अच्छी टीचर, अच्छा लीडर वही है जो अपने साथ कार्य करने वाले लोगों का, भाई बहनों का मैक्सिमम यूज़ कराती है। हर आत्मा में अपना एक पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को बाहर निकालना ही लीडर का काम है। एक मैनेजर केवल मैनेज करता है, जो चल रहा है चलने दो। जैसे बाहर के जॉब्स में भी रहता है, मैनेजर को पैसा है, गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया है, पर वो यूज़ नहीं करता, कहता कौन टेंशन ले, मैं रिटायर्ड हो जाऊं, नेक्स्ट वाला करेगा, डरता है। यहाँ बाबा क्या कह रहा है, हर आत्मा में जो पोटेंशियल है, पावर है, शक्ति है, उसका हम मैक्सिमम यूज़ करें, वही अच्छा लीडर होता है। नहीं तो जो आज बाबा ने कहा, बहुत अच्छा वरदान में बहुत अच्छी डीप साइकोलॉजी कही। आज बाबा ने कहा पहले आप। अब इसका सीक्रेट लें। ये ह्यूमन नेचर है कि जब हम कहते हैं ये करें तो सामने वाला मना करता है, नहीं करो। अच्छा तो आप ही कर लो, तो फिर वो कहेगा हाँ करो करो। ऐसे ही बाबा ने जो आज कहा, सीट पर बिठाओ। सीट पर बैठना है, टाइटल चाहिए, लेबल चाहिए, नाम मान शान चाहिए, लो। फिर से डिटैच होएं। तो वापस, क्योंकि समय कम है, फिर अभ्यास भी करेंगे, तो मैं केवल पॉइंट्स देते जाता हूँ कि बेहद को कैसे हम बढ़ाएं।
पहला, हर लौकिक कार्य को अलौकिक में परिवर्तन करें। जो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ड्यूटीज़ हैं, वर्क है, उसको अलौकिक में चेंज करूं, उसी को उसी एंगल से देखूं, तो मेरे 5 इंद्रियां ऊपर रहकर काम करेगी। दूसरा, बीच बीच में किसी भी स्थिति को, किसी भी सीन को अपने अनुसार न देखूं, जज नहीं करूं। हद में तब आता है व्यक्ति जब वो अपने अनुसार हर वस्तु को चाहता है कि ये कार्य ऐसा ही होना चाहिए, तो हम अपने जजमेंट से उसको देखते हैं। पर इस अनादि ड्रामा में हर सीन पहले से फिक्स है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। हर आत्मा की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, अपनी अपनी कमजोरी हैं, अपनी अपनी कैपेसिटी है। अच्छा लीडर ये जानता है कि मेरे साथ जो काम कर रहा है उसकी कमजोरी क्या है और उसकी शक्ति क्या है, और उस कमजोरी को शक्ति में परिवर्तन करना उसका कार्य रहता है। मैच अकेला नहीं जीता जा सकता। इस पृथ्वी को स्वर्ग में कन्वर्ट करने के लिए भी बाबा ने हम सब की मदद ली। तो ये मैच अकेले का नहीं है, ये मैच सबका है। इंडिविजुअली मैं कितना भी मैच अच्छा खेल लूँ, मैं बहुत कैपेबल हूँ, पर फिर भी मेरे को 100 नंबर नहीं मिल सकते जब तक मैंने मेरे साथ टीम बना ली है। मेरे साथ 10 इधर हैं, 10 उधर हैं, क्योंकि जब मैं पीछे हटूंगा तो वो मेरा कार्य शुरू कर देंगे। पर मैंने किसी को आप समान बनाया ही नहीं, मैं पीछे हटा तो पूरा कोलैप्स हो जाएगा। और ज़्यादातर प्रॉब्लम इसी से आते हैं। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल अभी इंडियन सिनेरियो में दिखा मिस्टर नारायण मूर्ति। नारायण मूर्ति इन्फोसिस के चेयरपर्सन। उस ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने 0 से लेके टॉप पर ले गए, वर्ल्ड के टॉप ऑर्गेनाइजेशन पे ले गए। नारायण मूर्ति ने अभी कुछ समय पहले पीछे हटे, खुद ही उस कंपनी के मालिक हट गए और उन्होंने अपने सेकंड व्यक्ति को हैंडओवर किया, और अब वो कंपनी चला रहा है और वो पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं। जो बाबा ने भी कहा, माइक और माइट बनो। माइक दूसरा बने, मैं माइट बनूं। हम क्या कर रहे हैं, माइक भी हमें बनना चाहते हैं, माइट भी हम बनना चाहते हैं, तो एनर्जी कहाँ से आएगी? माइक यानी छोटी छोटी चीज़ों में हम उलझे हुए हैं। 90% मैनेजमेंट छोटी छोटी चीज़ों के होते हैं, उनमें इतना दिमाग लगाने का काम नहीं रहता है। एक आपने प्लान बना दिया, रूटीन बना दिया, उससे चलता है। पर हम क्या करते हैं, ये सीक्रेट न समझने के कारण उन अनवांटेड एक्टिविटीज़ में उलझे रहते हैं। तो मेरी जो एनर्जी है आत्मा की, उसमें चली जाती है। अब मैं थक गया, मैं कहाँ से शक्ति दूंगा, कहाँ से वरदानी बनूंगा? इसीलिए जो मेजर लेसन है बेहद में जाने का, लर्न टू से नो। लर्न टू से नो। कल भी मैंने पढ़ा एक बड़े ऑथर का, उसने यही लिखा, आदमी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि वो बहुत टाइम लगा देता है नो करने में, और बहुत टाइम लगा देता है अनवांटेड यस करने में। हर चीज़ में मैं यस करते जाऊं तो क्या होगा मेरी हालत? अगर मैं 3rd लेवल का लीडर हूं और मैं काम कर रहा हूं 1st लेवल वाला, तो मेरा सोचने का यंत्र काम ही नहीं करेगा, और यहीं मार खाते हैं, मैच यहीं लूज करते हैं। इसीलिए वो पीछे हटा, क्योंकि अब वो सोच सकता है, और जो व्यक्ति सोच सकता है वो ही वर्ल्ड बनाता है,
वही दुनिया का निर्माण करता है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारे सामने शिव बाबा। शिव बाबा आते हैं, बोला, 2 घंटे बोला, 3 घंटे बोला, वापस। शिव बाबा छोटी छोटी चीज़ों में उलझता नहीं है। कई लोग शिव बाबा से भी पूछते हैं, पर शिव बाबा उलझता नहीं है, ऊपर चला जाता है, डिटैच हो जाता है। हमारा भी काम क्या है, हर सुबह पैदा होएं, हर सुबह पैदा होकर इस शरीर से काम करूं, जितना ज़रूरी है, जितना बोलना है उतना बोलूं और फिर डिटैच हो जाऊं। जब तक डिटैचमेंट नहीं आएगा, जो आज भी स्लोगन में बोला, अंतर्मुखता और एकांतवासी ही आगे बढ़ सकता है। और टोटल इस ज्ञान का भी सीक्रेट ही ये है कि मैं कितना बाहर आता हूँ, कितना अंदर रहता हूँ। जितना मैं अंदर रहूँगा, शांति आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, बेहद में रहूँगा। नेक्स्ट है, कभी भी कोई प्रॉब्लम आए, समस्या आए, लोकल से हटकर अनलोकल हो जाओ। इसका अर्थ है बेहद में जाके टिक जाओ। आज मैं शिव बाबा के साथ बैठकर इस प्रॉब्लम को देखूंगा। शिव बाबा क्या सोच रहे हैं इस प्रॉब्लम के बारे में। आप देखेंगे कि आपका लोकल प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, लोकल प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देके ख़त्म करता हूँ। अगर रोज़ मैं किसी को देखता हूँ और मेरे को उसको देखकर रिएक्शन आते हैं, अच्छा नहीं लगता, मेरा नर्वस सिस्टम चालू हो जाता है, तो बाबा क्या करेगा, बार बार उस व्यक्ति को भेजता रहेगा। मैं मैच कब जीतूंगा, जब उस व्यक्ति को न देखकर मैं ऊपर जाकर बैठ जाऊंगा। जिस दिन मैं उस ऊपर जाकर बैठ गया और उसको कोई रिएक्शन नहीं दी, या तो वो व्यक्ति हट जाएगा या वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, उसमें परिवर्तन आ जाएगा। परिवर्तन क्यों नहीं आता सामने वाले में, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं रिएक्ट कर रहा हूँ। जो एक सिंपल एग्जांपल हमेशा देता हूँ, लास्ट ईयर एक माता आई, माता ज्ञान में, हस्बैंड ज्ञान में नहीं। माता को नॉन वेज बनाना पड़ता था, क्योंकि वो नॉन वेज खाता था, क्योंकि उसको चाहिए, नहीं तो बहुत गुस्सा करता था। अब ये माता जब बनाती थी तो बड़े गुस्से में बनाती थी, ये खाए, इसका पेट दर्द हो जाए, इसका ये हो जाए, ये हो जाए, पर उसको कुछ नहीं होता था, क्योंकि वो भी अटैच थी। अब उसकी जगह अगर नॉन अटैच होकर, डिटैच होकर किया, तो वो कार्य में कुछ भी उसमें एनर्जी नहीं जाएगी, या तो उसमें परिवर्तन हो जाएगा या वो खाना बंद कर देगा, उसको खुद ही पेट में दर्द चालू हो जाएगा। पर जब तक मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ, सामने वाले में कोई चेंज नहीं आएगा। इसीलिए उसका रास्ता है, हट जाओ, बेहद में जाकर मैच खेलो। तो सेवा में सफलता पाना है तो धीरे धीरे अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करो। वो कार्य मत करो जो दूसरे कर सकते हैं। अगर मैं विश्व महाराजन बनना चाहता हूँ, मैं वो कार्य न करूं जो दूसरे कर सकते हैं, उनको करने दो। जो बाबा ने कहा पहले आप करो करो करो, तो आपकी खुद की एनर्जी बच जाएगी। और बेस्ट मॉडल है विष्णु का। विष्णु सो रहा है, ऊपर शेषनाग है और आराम से सो रहा है। विष्णु पालना देने वाला सो रहा है, रिलैक्स है, इंजॉय कर रहा है। दुनिया चल रही है, नेगेटिविटी ऊपर है, फिर भी इंजॉय कर रहा है। यही तो बाबा हमें सिखा रहा है कि नेगेटिव दुनिया में, प्रॉब्लम्स की दुनिया में पहले करने दो, करो। जिसको भी जो टाइटल लेबल चाहिए दो, आपका सक्सेस होगा। वो टाइटल और लेबल को पकड़ के इतनी एनर्जी उसकी उसमें जाएगी,
उसको मेंटेन करना पड़ेगा। और यहाँ हम क्या हैं, रिलैक्स हैं, इजी हैं। अब मेरे को टाइम मिल रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है संगम पर अगर मेरे को योग करने का टाइम नहीं है, अपनी स्थिति को ठीक करने का टाइम नहीं है, हेल्थ को ठीक करने का टाइम नहीं है, तो क्या फ़ायदा संगम पे आके? इससे अच्छा बाहर वाला ही बने। यहाँ आकर मुझे समय मिलना चाहिए, और वो तभी मिलेगा जब आपको गेम खेलना आता हो, जो आज का वरदान था। जब आप उसको देंगे तो उसको खुद ही लगेगा नहीं नहीं तुम लो, ये सीक्रेट है। कभी कभी हम इंडिया में किसी से काम कराने जाते हैं, कई बार मैंने देखा वो कहेगा नहीं 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 हो सकता, डिफ़िकल्ट है। अच्छा ठीक है, जैसे ही टर्न होते हैं वो कहता हो जाएगा, आ जाओ। ये ह्यूमन नेचर है। हम उसको नहीं बैठने देंगे तो वो तंग करेगा, इसलिए बैठने दो। आज की सीट हमें बाबा ने कौन सी सीट दी है? ये वाली सीट नहीं दी है। हमारी सीट हमारी सोमान की सीट है। उस सीट को मेरे से कोई ले नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। मेरे मन की शक्ति को कोई ले नहीं सकता, उसको बढ़ाऊं। बीच बीच में अपनी तैयारी जारी रखो। तो बेहद का खेल खेलने के लिए अपनी कैपेसिटी को बढ़ाते जाओ। हर दिन मेरी कैपेसिटी बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। एक दिन ऐसी स्टेज आ जाए कि मैं पीछे से मैच खेल रहा हूँ, सब काम चल रहा है, मेरे लोग इतने अच्छे काम कर रहे हैं, मेरे को इंटरफियर करने की ज़रूरत नहीं। लीडर अच्छा वही होता है जिसको लोगों को भी पता नहीं कि कौन लीडर है, हु इज़ द लीडर। शिव बाबा आता है चला जाता है, सब लोग पूछते हैं ब्रह्मा कुमारी में ब्रह्मा कुमारी कौन है। एक बार मिस्टर चिन्ना रेड्डी आए थे ऊपर ओम शांति भवन में, फर्स्ट विजिट था, राजस्थान के गवर्नर रहे हैं। उस दिन 2000 टीचर्स वहाँ आई हुई थी, दादी के साथ बैठे। तो दादी से पूछा ब्रह्मा कुमारी कौन है? दादी ने कहा ये सब ब्रह्मा कुमारी हैं। तो उसको बड़ा आश्चर्य लगा कि इतनी सारी ब्रह्मा कुमारी। फिर उसने जाकर, मैं नाम ना ले, पूछा अपने उनसे कि आपके यहाँ तो आप एक हो और दूसरे कुछ हो जाएगा तो कौन संभालेगा? मैं वहाँ गया था तो वहाँ देखा 2000 ब्रह्मा कुमारी हैं। तो हमारे यहाँ क्या सीक्रेट है? हमारा हर भाई बहन अपने आप में एक यज्ञ है। यज्ञ एक जगह नहीं होता। हमारा हर स्टूडेंट जहाँ भी रहता है, घर में रहता है, जॉब पे काम कर रहा है, वो यज्ञ है। इसीलिए आप कभी ये मत कम समझना कि हम केवल सरेंडर होकर ही सेवा दे सकते हैं। सेवा हर भाई बहन कहीं भी रहकर दे सकता है। केवल आपकी क्वालिटी चाहिए, आपका व्यवहार चाहिए, बिहेवियर चाहिए। आज कोई ज्ञान सुनना नहीं चाहता, ज्ञान देखना चाहता है, प्रत्यक्ष देखना चाहता है। और जब तक हमारी चाल चलन चेहरे में प्रत्यक्षता नहीं है, बाप को प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। और वो हर स्टूडेंट कर सकता है, कहीं भी रहे। तो कभी भी अपने पाठ को कम मत समझना। जो ड्यूटी दी गई है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उसको अच्छी तरह बनाओ। आज का दिन कल से अच्छा हो, तब तो कैपेसिटी बढ़ेगी। मेरा हर लेक्चर कल से बेटर हो, आज और बेटर और बेटर। जब ये माइंड को काम देंगे, माइंड काम करता है। आत्मा का नेचुरल नेचर ही है उड़ना, बेहद। आत्मा बनती कब है? जब हम उसको बांध देते हैं। आत्मा का नेचुरल नेचर है फ्रीडम। घर में रहती है, नेचुरल है, कोई दबाव नहीं, फ्री है। शरीर में आती तो दबाव आते हैं, इसीलिए बार बार इसको छोड़ो, उड़ने दो। देखो, सबसे अच्छा लेक्चर तभी तैयार होता है जब मैं आत्मा को छोड़ देता हूँ। मुरली के बाद दिन में 6-7 बार छोड़ दो, उड़े। वो आत्मा अपने आप मटेरियल लेकर आती है। इतना सारा मटेरियल दुनिया में है। जब मैं इस सोल कॉन्शियस में टिकता हूँ तो 600 बिलियन आत्माओं से जुड़ जाता हूँ और वो मुझे मटेरियल देंगी।
और ये लेटेस्ट अभी आपको देता हूँ, लेटेस्ट वर्क आया, लेटेस्ट मैनेजमेंट ऑफ वर्क, एक किताब आई जिसमें लिखा, इसके ऊपर अभी काफ़ी रिसर्च चल रहा है, लेटेस्ट टॉपिक हो गया है आजकल मैनेजमेंट में, कलेक्टिव इंटेलिजेंस। कलेक्टिव इंटेलिजेंस, कलेक्टिव इंटेलिजेंस का अर्थ है हर एक में इंटेलिजेंस छिपा हुआ है, कैसे मैं उस इंटेलिजेंस को टैप करके यूज़ करता हूँ, वो फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन जीतता है। जो एक व्यक्ति बस मैं ही हूँ, मेरे बिना कुछ नहीं है, वो व्यक्ति वहीं ख़त्म हो जाता है, वो ऑर्गेनाइजेशन डेड हो जाता है, मृत हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशन वही चलता है जिसके व्यक्ति, जिनके माइंड काम कर रहे हैं। लीडर के साथ हजारों माइंड जुड़े हुए हैं, अगर व्यक्ति सो जाए, माइंड सो जाए, तो वही तो डिप्रेशन है। डिप्रेशन क्या है? निराशा क्या है? व्हाट इज़ डिप्रेशन? डिप्रेशन यानी मृत प्राय। जैसे एक लास्ट दे के ख़त्म करूं कि कई बार कई लड़के आते हैं डिप्रेशन वाले, कईयों को हम समझाते हैं ये करो, ऐसा करो, वो कहते हैं सर सोच ही नहीं सकता मैं, आप मेरे लिए सोचो। इसका मतलब क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम 21वीं सदी का यही हो गया है, आदमी सोच नहीं पा रहा है, डिसीजन नहीं ले पा रहा है, डरता है, जैसे डिसीजन ले घबराता है, चिंता आती है। डिसीजन हमारे अंदर क्लियर कट थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। माइंड क्लियर है, बुद्धि ठीक काम कर रही है, संस्कार हावी नहीं है, तो डिसीजन ले सकते। मन ने कहा, जलेबी सामने आई, मन ने कहा जलेबी खा ले। बुद्धि कह रही है तेरे को डायबिटीज़ है, कहाँ जलेबी खा रहा है, तेरी शुगर बढ़ जाएगी। मन कहता है 4-5 खा ले, फिर कल से मत खाना। इतने में संस्कार ने कहा, बुद्धि ने कहा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं खाना। इतने में संस्कार आ गया, उसने कहा अरे खा ले, आज सामने पड़ी है तेरे, क्यों चिंता करता है, कल गोली 2 ले लेना। तो खा ली। क्यों खा ली? क्योंकि संस्कार हावी हो गया। इसीलिए क्लियरिटी कहाँ चाहिए? पहले मन में, फिर बुद्धि अच्छी चाहिए, और संस्कार मेरे ऊपर हावी ना हो, संस्कार को न्यूट्रल करके चलूं, तब मेरा डिसीजन अच्छा होगा, डर नहीं होगा। डर तब होता है जब संस्कार बार बार तंग करता है। संस्कार कहता है अरे क्या कर रहा है, तेरी कैपेसिटी तो है ही नहीं, तू कर ही नहीं सकता है, तो डर जाता है व्यक्ति, पीछे हट जाता है। इसीलिए तीनों की क्लियरिटी साथ में लेके करें। तो अभी हम अनुभव करेंगे, क्योंकि आज मैंने सोचा था कि प्रैक्टिस कराएंगे। ये टॉपिक तो बहुत डीप है, गहरा है। मेरे सामने अच्छे भाई बहन बैठे थे तो थोड़ा टच किया, और उसको आप और एक्सपांड करना। कलेक्टिव इंटेलिजेंस समय की पुकार है, कलेक्टिव इंटेलिजेंस फ्यूचर वर्क है। इसको कैसे हम डेवलप करें, ये आप सबके चिंतन का विषय है। जितना उसके ऊपर आप सोचेंगे उतना आपका मैनेजमेंट इजी हो जाएगा। मेरे को अभी याद आया बहुत अच्छा एग्जाम्पल सत्यम का। सत्यम के चेयरपर्सन, उनकी कंपनी में 1500 डिपार्टमेंट हैं और 1500 मैनेजर हैं सत्यम में। उनके चीफ ने कहा आप सब अपने डिपार्टमेंट के CEO हो, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो। मैं, जो कंपनी का मालिक कहता है, मैं केवल यहाँ हूँ इसलिए कि आपको क्या ज़रूरत है, मैं वो ज़रूरत आपको दूंगा, बाकी रिज़ल्ट दिखाना आपका काम है। आप क्योंकि अपने डिपार्टमेंट के CEO हो। यही कलेक्टिव इंटेलिजेंस है कि हर व्यक्ति को जब आप CEO बनाएंगे, तो CEO का दूसरा डेफिनेशन है क्रिएटिव एनर्जेटिक ऑफिसर, क्रिएटिव इंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन। 21वीं सदी का मैनेजमेंट यही है, इंटरप्रेन्योरशिप। तभी हमारे सेंटर्स खुलते जाएंगे, नेटवर्क बनता जाएगा, और वो नेटवर्क बाबा को साक्षात कराएगा। नेटवर्क को हम रोकेंगे तो तब तक प्रॉब्लम
आते रहेंगे। नेटवर्क को खुला कर दो, हर एक की कैपेसिटी को यूज़ करने दो, मैक्सिमम यूज़ करो। हम आपको स्ट्रक्चर देंगे जो भी आपको चाहिए। ये लेटेस्ट मैनेजमेंट स्टाइल है, कलेक्टिव इंटेलिजेंस द फ्यूचर वर्क। इसके ऊपर किताब भी आई है, जिनको गहरा उस पर पढ़ना हो पढ़ सकते हैं। अभी हम फिर से अभ्यास करते हैं, फिर से एक्टिव हो जाएं, अलर्ट हो जाएं। सब तरफ से चेतना शक्ति को हटाकर शरीर को रिलैक्स करते हुए दो आँखों के बीच भ्रुकुटी के मध्य में अपने कमरे में स्थित रहें। सभी आवाज़ों से परे मैं अपने कमरे में अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ हूँ। दो आँखों के बीच मेरा निजी कमरा है। मैं विचारों को देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ और जाने दे रहा हूँ। मैं एक चमकता हुआ सितारा, एनर्जी सेंटर, दो आँखों के बीच कार्य कर रहा हूँ। तन के भग भाल पर, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर धीरे धीरे मैं अपनी सभी कमजोरियां, डर, हदों की बातें परमात्मा को सौंपते जा रहा हूँ। सब कुछ सौंप रहा हूँ, रिलीज कर रहा हूँ। डर को बाबा को दे रहा हूँ। सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। खुशियों की सुंदर
अब मैं आत्मा 5 तत्वों से पार अपने घर, अनादि घर, अनादि पिता से मिलन मनाने उड़ती हुई जा रही हूँ। आत्मा को उड़ने दीजिए। चलो हम चलें 5 तत्वों के पार, जहाँ रहते हैं शिव बाबा हमारे। मिले हम गुणों के भंडारी से जाके, लूटे उन्हीं से अनोखे नजारे। चलो हम चलें। हमें बिंदु से रूप में है समाना। हमें बिंदु से रूप में है समाना। करे सेवा सबकी ये बाबा का कहना। निराली ये शक्ति है दुनिया को देना। वतन में अब वतन में बाबा से मिलन मनाते जा रहा हूँ। बाबा से शक्तियाँ, गुण सब लेते जा रहा हूँ। ज्योति बिंदु परमात्मा से मैं आत्मा ज्योति बिंदु सर्व शक्तियों का, सर्व गुणों का मिलन मनाते हुए आत्मा में संपन्न करता जा रहा हूँ। दिल से देते चलो दुआएं, सबका भला हो, सब सुख पाए।
धीरे धीरे मैं आत्मा अपने इस शरीर के 5 तत्वों में प्रवेश कर शरीर का संचालन कर रहा हूँ। ओम शांति। बहुत अच्छी 2 थॉट्स आए। देखो थॉट्स कहाँ से आ जाते हैं। अच्छी टीम की सफलता के लिए टीम में इंडिपेंडेंट हो और इंटरडिपेंडेंट हो। जो टीम इंडिपेंडेंट भी है और इंटरडिपेंडेंट है, हम सब अपने आप के शरीर को चलाने वाले मालिक हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए सहयोगी हैं। बाबा हमें शक्ति देता है इंडिपेंडेंट बनने के लिए और एक दूसरे को सहयोग देकर हम उस कार्य को जोड़ते हैं। और दूसरा, हर कार्य को बेहद के रूप में देखो। कोई भी दृष्टि वृत्ति हमारी हो, बेहद की हो। वृत्ति से ही वायुमंडल बनता है, स्वस्थिति से ही सृष्टि का निर्माण होता है। जितनी स्मृति अच्छी होगी उतना हमारे में समर्थि आएगी। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच।